tighter controls on ammonium nitrate. So let us see ki how we can like enforce tighter controls on ammonium nitrate, because we already know that ammonium nitrate, when it is mixed with any fuel, it can be very explosive. And ammonium nitrate, it remains the most common material used in Indian IEDs due to its wide availability in mining and construction. तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भारत में आप कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन मटेरियल है यूज्ड इन एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। एंड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का हम यूज करते हैं इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में काफी एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, जिसकी वजह से अमोनियम नाइट्रेट को हम पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का यूज करा जाता है इन द माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम अमोनियम नाइट्रेट को सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं। एंड हाउ वी विल बी डूइंग इट, सो लेट अस लुक एट सम रीसेंट रेगुलेटरी अपडेट्स। अगर हम 2025 के संदर्भ में देखें, रीसेंट रेगुलेटरी अपडेट्स टू रेगुलेट अमोनियम नाइट्रेट, सबसे पहला है मैंडेटरी बैगिंग। मैंडेटरी बैगिंग का मतलब ये होता है कि जो भी अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट होगा, ऑल इंपोर्ट्स मस्ट बी बैग्ड फॉर्म rather देन लूज बल्क। मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट को तो कोई लूज में सेल कर ही नहीं सकता है। अगर कोई सेल कर रहा है तो इट इज इलीगल। मतलब जो भी अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट होगा वो बैग के फॉर्म में होगा, बोरे के फॉर्म में होगा, जैसे बोरा होगा। लूज फॉर्म में इंपोर्ट को प्रोहिबिट कर दिया गया है। सो दैट इज द मैंडेटरी बैगिंग। ये भी एक काफी अच्छा कदम है टू रेगुलेट अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है दैट इज द ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स। ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स, इसके तहत लाइसेंसेस मस्ट नाउ रिटेन सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड्स फॉर 10 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि जिन्होंने भी अमोनियम नाइट्रेट का ट्रेड करने का लाइसेंस लिया है, उनको 10 साल का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड्स, इट इज मैंडेटरी। पहले ये 5 साल था। पहले सिस्टम ये था कि जिनके पास भी अमोनियम नाइट्रेट का ट्रेड करने का लाइसेंस था, उनको 5 साल तक सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था। अब उसको 10 साल कर दिया गया है। सो अप टू 10 फाइनेंशियल ईयर्स लाइसेंसेस मस्ट नाउ रिटेन सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड्स। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट स्टोरेज डिस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि रेगुलेशंस नाउ रिक्वायर अमोनियम नाइट्रेट एट पोर्ट्स टू बी मूव्ड टू स्टोरेज फैसिलिटीज एटलीस्ट 500 मीटर अवे फ्रॉम द पोर्ट एरिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सरकार ने ये मैंडेट कर दिया है कि जो भी पोर्ट्स होंगे जहां से अमोनियम नाइट्रेट आपका इंपोर्ट होता है, वहां पे बफर जोन बनाना कंपलसरी है। लाइक वो बफर जोन जो स्टोरेज होगा वो 500 मीटर की रेंज में होना चाहिए। तो पोर्ट के 500 मीटर की रेंज में इट्स कंपलसरी टू हैव अ स्टोरेज विच वी आर कॉलिंग इट लाइक द बफर जोन। ये बहुत ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं करने पे अगर हम उसको ऐसे ही डंप कर दें, लाइक लेट अस सपोज भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट किया गया, उसको अगर ढंग से हमने हैंडल नहीं किया तो चोरी हो सकता है, वो चोरी हो सकता है, या फिर एक्सप्लोजन भी उसका हो सकता है, जो कि हमने देखा था। बेरोट एक्सप्लोजन की अगर आप बात करें तो वहां पे ऐसी घटना घटी कि पोर्ट में ही वो एक्सप्लोड हो गया। तो एक बार जब पोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट हो जाता है तो उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रिक्ट स्टोरेज डिस्टेंसेस, तो ये एक मैंडेट किया गया है कि 500 मीटर के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी बनाना कंपलसरी है। तो हमने तीन बहुत महत्वपूर्ण कदम देखे जो कि सरकार ने उठाए हैं टू रेगुलेट दी अमोनियम नाइट्रेट। तो पहला है मैंडेटरी बैगिंग, जहाँ पे कि जो भी अमोनियम नाइट्रेट
इंपोर्ट होता है वो बोरे के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब बोरे में भर भर के, बोरी के अंदर भर भर के होना चाहिए। इट मस्ट बी बैग्ड फॉर्म rather देन लूज बल्क। सेकेंड है ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स, जिसके तहत जिनको भी लाइसेंस मिला है अमोनियम नाइट्रेट का ट्रेड करने का, दे हैव टू मेंटेन दी सेल्स एंड मूवमेंट रिकॉर्ड्स अप टू 10 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उनको रखना कंपलसरी है। एंड जितने भी पोर्ट्स हैं जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट किया जाता है, वहां पे बफर जोन बनाना कंपलसरी है। 500 मीटर के अंदर स्टोरेज, लाइक बफर एरिया बनाना इज कंपलसरी। So this is the tighter controls on ammonium nitrate.